बच्चों, एक बार पुनः हम लोग आज चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ भाग 3 पर रामगढ़ लॉकडाउन पाठशाला के चैनल के माध्यम से। तो आज हम लोग सम्राट अशोक के भाग तीसरे और अंतिम भाग पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग सम्राट अशोक का धम्म पे चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने कलिंग युद्ध पर चर्चा किया था और हम लोगों ने देखा था कि एक चक्रवर्ती सम्राट जो कई युद्धों के विजेता था और बड़ा ही शक्तिशाली ताकतवर व्यक्ति था, उन्होंने युद्ध की विभीषिका को देखकर अपने हृदय को परिवर्तित किया। उनका हृदय परिवर्तित हुआ और वे शस्त्र को त्याग कर शास्त्र धारण किया। तो यह शास्त्र बौद्ध धर्म के तहत उन्होंने धारण किया। बौद्ध धर्म की उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद उन्होंने अपनी प्रजा हित के लिए, प्रजा को सही राह दिखाने के लिए, प्रजा के जीवन को सरल बनाने के लिए उन्होंने कुछ नियम प्रतिपादित किए, कुछ बातें उन्होंने कही जो अशोक के धम्म के नाम से इतिहास में जाना गया। और यह अशोक का धम्म आज भी उतना ही प्रासंगिक है जब हम इसके बातों को समझेंगे, बातों को पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम लोग चलो देखते हैं अशोक के धम्म के बारे में चर्चा करते हैं। सम्राट अशोक का धम्म के कारण प्रसिद्ध है, न कि राज्य विस्तार के कारण। पहली बात क्या आती है कि सम्राट अशोक अपने धम्म के कारण इतिहास में प्रसिद्ध हैं, न कि राज्य विस्तार के कारण। क्योंकि राज्य विस्तार के कार्य तो बहुत सारे शासकों ने किया, लेकिन इनकी विशेषता क्या थी कि सम्राट होकर उन्होंने एक धम्म को चलाया, एक पंथ को चलाया जिसे मानकर लोगों का जीवन सरल हो सकता था। तो इस प्रकार मुख्य पॉइंट है कि अशोक धर्म के कारण प्रसिद्ध है, ना कि राज्य विस्तार के कारण। अब हम लोग दूसरे पॉइंट की ओर जब चलते हैं तो देखते हैं कि अशोक का जो यह धम्म है, इसकी चर्चा हमें कहाँ से मिलती है, कैसे हम लोगों ने जाना कि अशोक ने यह धर्म को चलाया था या धम्म को चलाया था, उनकी बातें क्या क्या थी। तो उनके दूसरे और 7वें अभिलेख में, अभिलेख मीन्स शिलालेखों पर, स्तंभों पर जो लेख उत्कीर्ण किए जाते थे, क्योंकि उस समय आज की तरह कलम कॉपी और कंप्यूटर नहीं था कि हम लोग फटाफट टाइपिंग करके कोई चीज़ को लिख देते हैं कार्बन कॉपी लगाकर। उस समय की जो बातें होती थी उसे पत्थरों पर उकेरा जाता था बड़े ही बारीक तरीके से मेहनत के द्वारा। तो दूसरे और 7वें अभिलेख में धर्म की व्याख्या की गई है कि धर्म क्या है, धर्म का पालन कैसे संभव है, आमजनों के लिए क्या करना है, प्रजा राजाजनों के लिए क्या करना है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं धर्म की मुख्य बातें क्या क्या है। तो धर्म की मुख्य बातें, जब हम धर्म की मुख्य बातों पर चर्चा करते हैं तो देखिए इसमें बड़ा ही कॉमन चीज़ मिलेगी आपको, जो बौद्ध धर्म में हम लोगों ने पढ़ा है उसी तरह की चीज़ यहाँ पे मिलेगी। अहिंसा, माता पिता एवं गुरुजनों का आदर, उनकी आज्ञा को पालन करना। इसके बाद है गुलामों नौकरों से अच्छा व्यवहार करना, मृदुता, मधुरता, दानशीलता, शुचिता। तो बच्चों, अगर हम धर्म की बातों को देखें तो धर्म की बातों में कोई ऐसा बात नहीं है जिसे हमें आज हमारे लिए प्रासंगिक नहीं है। तो अशोक जो 2250 साल पहले हम लोग पढ़ रहे हैं इनके बारे में, क्योंकि 269 ईस्वी BC पूर्व की सारी बातें उन्होंने कही थी अपनी प्रजा के लिए, प्रजा हित के लिए, अपने हित के लिए। तो क्या ये सभी बातें आज प्रासंगिक नहीं है? ये सभी बातें आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितनी उस समय सम्राट अशोक की नजरों में थी। अहिंसा, माता पिता और गुरुजनों का आदर, गुलामों या नौकरों से अच्छा व्यवहार। नौकर हमारे यहाँ काम करते हैं तो उनके साथ भी हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो हमारी वाणी में मधुरता, दानशीलता होनी चाहिए, शुचिता हमें होनी चाहिए, हमारे अंदर होनी चाहिए। तो इन सभी बातों को उन्होंने अपने धर्म के अंतर्गत रखा और जनता के बीच इसका उन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो इन सभी बातों को रखने के बाद उन्होंने कहा कि जन कल्याण ही सर्वोत्तम सेवा है, सर्वोत्तम धर्म है, न कि राज्य विस्तार। तो उन्होंने राज्य विस्तार को त्याग कर जब जन कल्याण की ओर अपना नजर रखा, जन कल्याण की ओर उन्होंने ध्यान लगाया, तो प्रजाहित में उन्होंने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। प्रजाहित के कार्य के लिए उन्होंने कुएं, सड़कें, विश्राम गृह बनवाए, पशु चिकित्सालयों का उन्होंने निर्माण करवाया। कुएं बनाने से क्या फायदा हुआ बच्चों? आजकल हम लोग पीने के पानी का प्रयोग बहुत कुछ घरों में कुओं से होता है, लेकिन उस समय चापाकल, बोरवेल नहीं था, लोग कुएं के पानी का इस्तेमाल करते थे, सिंचाई में भी उसका इस्तेमाल करते थे। सड़कें, जो कच्ची पक्की सड़कें उसमें हुआ करती थी, तो सड़कों का निर्माण किया ताकि आवागमन थोड़ा सुविधाजनक हो। विश्राम गृह, लोग अधिकांश लोग पैदल चलते थे, आज की तरह कार मोटर तो थे नहीं, हवाई जहाज तो थे नहीं,
तो जब लोग पैदल चलते थे, लंबी दूरी की यात्रा पे निकलते थे, तो बीच बीच में विश्राम गृह बनाया गया ताकि लोगों को थकावट अपने वहाँ पे बैठकर आराम कर अपने थकावट को दूर कर सके। पशु के चिकित्सालय, पशुओं के प्रति उनकी अहिंसा की भावना जब जागृत हुई तो उन्होंने पशुओं के इलाज के लिए चिकित्सालय खोले। अब है कि उन्होंने जो धम्म को चलाया, जिसका उल्लेख उन्होंने अपने अभिलेखों में किया, उनकी बातों को भी हम लोगों ने यहाँ समझा। तो क्या बस उनकी बातें कह दी गई और लोग मान लेंगे, लोग सभी जागरूक हो जाएंगे? नहीं जागृत होंगे। तो नहीं जागृत होंगे तो जागृत करने के लिए उन्होंने क्या किया, उस पर हम लोग यहाँ देखते हैं बच्चों कि धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने जो धम्म तैयार किया था अपने प्रजाजनों के लिए, अपने लिए, उसके लिए उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले धम्म महामात्रों की नियुक्ति करी। धम्म के प्रचार के लिए कुछ लोग नियुक्त किए गए जो धम्म महामात्र कहे गए। धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, शिलालेखों पर उन्होंने अपनी बातों को लिखा, जो उनका उद्देश्य था लोगों के बीच में जिस बातों को लेकर वे जाना चाहते थे, उन चीज़ों को जगह जगह शिलालेखाओं पर लिखाया। लेकिन सभी लोग तो पढ़े लिखे नहीं थे, तो सभी लोग तो उनकी बातों को पढ़ नहीं सकते, जान नहीं सकते। तो वैसी स्थिति में उन्होंने क्या किया, शिलालेखों के अलावे मौखिक प्रचार की व्यवस्था भी करी। उनके धम्म महामात्र गांव-गांव जाकर मौखिक प्रचार करते थे और धम्म के बारे में बताते थे, उनकी खूबियों के बारे में बताते थे, ताकि जनता उनकी बातों को समझ सके और उसे स्वीकार कर सके उनके धम्म को। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने देखा कि धम्म के प्रचार की उन्हें व्यापक व्यवस्था करी। इसके लिए उन्हें प्रजाहित के कार्य किए ताकि प्रजा के मन में भी राजा के प्रति अच्छी भावना आ जाए कि भाई राजा तो हमारे लिए काम कर रहा है, तो अगर राजा धम्म की चर्चा करता है तो हमें उनकी बातों को माननी चाहिए। इसके अलावे अपने राज्य, अपने साम्राज्य के अलावे उन्होंने विदेशों में भी प्रचार की व्यवस्था की। विदेशों में क्यों, विदेशों में किस प्रकार? तो सम्राट अशोक राजा थे, तो इनकी दोस्ती विदेशी राजाओं के साथ भी होना स्वाभाविक है, क्योंकि व्यापार का कार्य चलता था एक दूसरे राज्यों से। तो उन्होंने दूसरे राज्यों में जहां उनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जहां से उनका बढ़िया संबंध था, उन जगहों पर अपने व्यक्तियों को भेजा, धम्म महामात्रों को भेजा और वहां पे उन्होंने प्रचार किया। उसके तहत उन्होंने सीरिया, मिस्र, ग्रीक, श्रीलंका इत्यादि देशों का चयन किया, जहां पे उन्होंने अपने लोगों को भेजा और वहां उन्होंने अपने धम्म के प्रचार करने का प्रयास किया। इसी सिलसिले में वे अपने पुत्र को भी, जो राजपुत्र था महेंद्र और उनकी पुत्री संघमित्रा, उन्हें श्रीलंका प्रचार के लिए भेजा। तो अब हम यहाँ जब देखते हैं कि अपने पुत्र और पुत्रियों को भी उन्हें धर्म के प्रचार के लिए लगा दिया, यानी कि बिल्कुल वे सच्चे मन से अपने धर्म को स्वीकार कर चुके थे और अपने पुत्र पुत्रियों की भी उन्होंने वैसा ही शिक्षा दिया जैसा वे खुद के लिए महसूस उन्होंने किया था। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने इसको धर्म को पढ़ा। सम्राट अशोक के 3 भाग हम लोगों ने देखा। पहले भाग में उनके साम्राज्य विस्तार पर चर्चा हम लोगों ने किया, उनके प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने जाना। दूसरे भाग में हम लोगों ने कलिंग युद्ध के बारे में जाना, जो 261 बीसी में लड़ा गया था, और कलिंग युद्ध जो अशोक के जीवन में परिवर्तन लाया, उनके हृदय को परिवर्तित किया, और हृदय परिवर्तित होने के बाद वह शस्त्र का त्याग किया, तलवार को त्याग किया और उन्होंने धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म ग्रहण करके, और बौद्ध धर्म की ही अच्छी अच्छी बातों को उन्होंने अपनी प्रजा के लिए भी लागू करवाने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से बच्चों, एक सम्राट, जो सम्राट महान अशोक के नाम से जाना गया, उनकी महानता उनके हृदय से प्रदर्शित होती है, जिन्होंने राज्य विस्तार के साथ साथ धर्म का भी विस्तार उन्होंने कराया। इस प्रकार से हमारा बच्चों आज का अंतिम भाग था, और हम लोग सम्राट अशोक मौर्य वंश की जो अंतर्गत वे आते थे उनकी हमारे आज समाप्त होता है अंतिम भाग में। इनके जितने भी प्रश्न हैं तीनों वीडियो में से आपको मिल जाएंगे। पाठ के अंतिम में जो प्रश्न होते हैं, अगर आप गौर से देखेंगे तो सारे प्रश्न आपको उसमें मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों को इससे मदद मिलेगी। धन्यवाद।